नमस्कार मित्रों मैं बताऊंगा 2022 में रक्षाबंधन कब है। इस बार 11 अगस्त बृहस्पतिवार के दिन 2022 में रक्षाबंधन है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस बार श्रावण मास पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 अगस्त गुरुवार के दिन 2022 को सुबह 10:38 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगा और ये तिथि 12 अगस्त 2022 को शुक्रवार के दिन सुबह में 7:05 तक पूर्णिमा तिथि का शुभ मुहूर्त रहेगा। अब मैं बताऊंगा रक्षाबंधन में जो बहन भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है उसका शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार पूर्णिमा तिथि शुरू होने से ही भद्रा है और ये भद्रा रात तक रहेगा। इस वजह से रक्षाबंधन रात को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रात में 8:51 से लेकर के रात में 9:13 रात्रि तक टोटल 22 मिनट का रक्षाबंधन बांधने का शुभ मुहूर्त है। ये प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त है क्योंकि रक्षाबंधन प्रदोष काल में ही बांधना चाहिए, वो ज़्यादा शुभ होता है। भद्रा का आरंभ 11 अगस्त 2022 को गुरुवार के दिन सुबह 10:38 से लेकर के रात्रि 8:50 तक भद्रा तिथि रहेगा। इस बार रक्षाबंधन के दिन चंद्रमा मकर राशि में रहेगा और श्रवणा नक्षत्र रहेगा। भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए और राहु काल में भी और होलिका दहन भी भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। ये बहुत अशुभ का संकेत होता है। कई विद्वान लोग ने भद्रापोच, पूर्णिमा तिथि, अमृत काल, अभिजीत मुहूर्त, शुभ समय, रवि योग, आयुष्मान योग, विजय मुहूर्त में रक्षाबंधन बंधवाने का मुहूर्त बताते हैं। लेकिन इस समय अगर भद्रा योग हो तो कोई भी शुभ योग काम नहीं करता है। भद्रा कौन है और भद्रा में रक्षाबंधन क्यों नहीं बनाना चाहिए। भद्रा सूर्य और छाया की पुत्री है और शनि महाराज की सगी बहन है। कहते हैं जब भद्रा का जन्म हुआ तो तीनों लोग को निगल लेने की इच्छा जाहिर की भद्रा ने। तो भगवान सूर्य बहुत दुखी हुए और ब्रह्मा जी के पास गए कि इनका उपाय क्या है। कहते हैं स्वयं ब्रह्मा जी इनको विष्टिकरण के रूप में जगह दिए हैं और कहते हैं जब भद्रा का जन्म हुआ तो उनके लंबे लंबे दांत, काली लंबे बाल, 3 पैर, गधे के समान मुंह और पूंछ वाली और भयानक विशाल विकराल शरीर वाली थी। इससे तीनों लोक में हाहाकार हुआ। तो भगवान सूर्य ने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें 11 कर्णों में से 7वें स्थान भद्रा को विष्टिकरण का स्थान मिला। कहते हैं जब भद्रा हृदय में रहती है तब प्राण का नाश होता है। जब भद्रा मुख में रहती है तो कार्य में विघ्न आता है। जब भद्रा कंठ में होती है तो धन का नाश होता है। जब भद्रा पूंछ में होती है तो सर्व कार्य सिद्ध होता है। कहते हैं रावण भी भद्रा काल में राखी बनवाया था, इस वजह से रावण कुल का नाश हो गया। कहते हैं भगवान शिव भद्रा काल में ही तांडव किया करते हैं। भगवान विष्णु ने भद्रा से कहा, हे भद्रे, बब, बालव, कौलव आदि
कारणों के अंत में तुम्हारा निवास होगा। जो व्यक्ति इस दौरान कोई शुभ कार्य करेगा तो तुम्हारे तरफ से दंड का भागी होगा। भद्रा तीनों लोक में घूम घूम कर विघ्न डालने लगी। भद्रा तीनों लोक में रहती है। भद्रा जब पाताल लोक और स्वर्ग लोक में हो तो आप शुभ काम कर सकते हैं। अगर भद्रा पृथ्वी लोक पे हो तो शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। भद्रा अशुभ कामों के लिए होता है। भद्रा में कहते हैं तंत्र क्रिया, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, बलि देने का काम, युद्ध करने का काम, मुकदमा करने का काम, मारने, काटने, लड़ाई, झंझट और युद्ध एवं अशुभ कामों के लिए भद्रा का समय सबसे बढ़िया होता है। बहनों को अपने भाई के कलाई पे राखी बांधते समय इस मंत्र का जाप करें तो बहुत शुभ होता है। मंत्र है एन बंधो बलि राजा दान बेन्द्रो महाबला तेन त्वामनु बद्ध नाभि रक्षे माचल माचल। इसीलिए मित्रों, मैं आपको भद्रा में रक्षाबंधन बांधने के लिए मना करूंगा, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा शुरू होते ही भद्रा भी शुरू है। इसीलिए जो मैं रात का मुहूर्त बताया हूँ, प्रदोष काल का मुहूर्त, वो सबसे बढ़िया है, जो कि रात में 8:51 से लेकर के रात में 9:13 तक रात में रक्षा बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त है। इसका पालन आप जरूर करें और भद्रा में रक्षाबंधन का त्यौहार ना बनाएं।